हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास गोयल फ्रॉम लुसिड पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। सो ग्राफ के ऊपर एक वीडियो पहले भी आ चुकी है और आप देख चुके हैं। उसमें हमने बात की यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म इज़ द वर्ड विच आई यूज्ड इन द लास्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो रिमेनिंग जो पोर्शन रह गया ग्राफ के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द एक्स वाई एक्सिस, इट इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ें ऐड करता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल फंडामेंटल्स बातें आपको बताता हूँ। ग्राफ एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले तो दोबारा से इस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ कि ग्राफ क्या है। ग्राफ इज बेसिकली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को अगर किसी को विजुअली दिखाना है तो ग्राफ यूज होगा। अब ग्राफ की बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम, लाइक दैट। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी स्कूल के अंदर। तो डेटा हैंडलिंग एक मैथ्स के अंदर एक चैप्टर रहता है जिसमें आपने ग्राफ को पढ़ा है। तो इसको फ़ायदा क्या है समझने का, और इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अभी आपको समझनी चाहिए। देखिए, ऑन एक्स एक्सिस एक क्वांटिटी अगर हम लेते हैं जनरली, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हम टाइम लेंगे यहाँ पर, और उसका रीज़न भी बताया था। आप आई बटन पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि वो वीडियो में मैंने क्या बताया था, टाइम वो एक्स एक्सिस पे ही क्यों लेना है। सो मान लेते हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी दूसरी यहाँ पे लेते हैं, लेट्स से अभी फिजिक्स की बात नहीं करते, एक जनरल बात करते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पॉपुलेशन लेट्स से इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन। और यहाँ पे टाइम लाइन मुझे ईयर्स में लेना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर जीरो तो एक जस्ट एक रेफरेंस के लिए हो गया। मान लेते हैं कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं 1990। उसके बाद 10 साल के बाद मान लेते हैं 2000, और फिर 2010, और फिर 2020 जो कि कोविड आया था हमारा। ओके, तो 10-10 साल में कितना जो है पॉपुलेशन में चेंज आया। तो लेट्स से जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन है हमारी, मान लेते हैं बिलियंस में। बिलियंस मतलब 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। 1 बिलियन इज 100 करोड़। ओके, तो इस ऐसे समझ सकते हैं आप। तो अगर आपको पता है कि पॉपुलेशन जो 1990 में अराउंड, मान लेते हैं कि ये कुछ 1 बिलियन से तो कमी थी ऑलमोस्ट, मान लेते हैं ये कि मान लेते हैं ये 1 बिलियन है, और ये जो है वो 2 बिलियन है, और ये जो है इधर जो है वो 1.5 बिलियन है। तो कुछ जो डेटा अभी, क्योंकि ये डेटा मैं कहीं से अपनी मर्जी से ले रहा हूँ और मेरे को जितना याद है, जितनी बातें मुझे समझ में आई हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 0.9 बिलियन के आसपास ये कुछ इतनी कुछ पॉपुलेशन थी, मान लेते हैं, ठीक है। और ये पॉपुलेशन थी 1990 के पास, और 2000 में ये मान लेते हैं कि कुछ 1 बिलियन के आसपास ये पहुंच गई है। 1.1 बिलियन, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं 1.1 बिलियन। ओके, सो दिस इज दी पॉपुलेशन इन 2000। और उसके बाद कुछ मान लेते हैं 1.2 बिलियन के अराउंड ये पॉपुलेशन यहाँ पहुँच गई, और नाउ यू नो दैट 1.5 के अराउंड अब पहुँच चुकी है ये 2020 में। सो दिस इज़ हाउ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे अब ग्राफ में ये समझ पा रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, मतलब पॉपुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। सो देर इज अ चेंज इन पॉपुलेशन, देर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years. So there are two dimensions. First is x, second is y. On x axis we have taken time, on y axis we have taken population. So that means there is a relation between two variables. There is a relation between two variables. Okay, and you can find out कि वो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट कैसे है। तो क्योंकि जब आप कैलकुलस में पढ़ते हैं, न्यूटन ने जो है कैलकुलस की खोज की, आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, वो क्यों कैलकुलस में dy बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, ये सारी बातें तभी अच्छे से समझ में आती हैं व्हेन यू नो अबाउट ग्राफ, व्हेन यू नो अबाउट कि रिलेशन क्या है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से, कैसे डिपेंडेंट है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो लेक्चर, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे, बट स्टिल
हाउ कैन आई मेक दिस वीडियो इम्पॉर्टेंट एंड लाइक यूजफुल फॉर यू? जो मुझे पता है, जैसे मैंने चीज़ों को समझा है, मैंने ट्रेडिशनल वे से नहीं समझा चीज़ों को, मैंने उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझा है कि वो जीवन में काम कैसे आती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम में कैसे काम आएंगी। तो अगर जब तक हमें उन चीज़ों का नहीं पता होगा, हमें ये नहीं पता कि इसको यूज़ कहाँ करना है, इसको ये है क्या चीज़, इसका फंडामेंटल क्या है, तो तब तक हम उस चीज़ को रटेंगे, हम उसको याद करेंगे। तो ल्यूसिड पॉइंट पे अगर आप आते हैं, इस चैनल पे आते हैं, तो मेक श्योर वन थिंग दैट यू डू नॉट वांट टू क्रैम द थिंग्स। आप हरी में नहीं, आप जल्दी में नहीं है। अगर आप जल्दी में हैं तो लाइक देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स, बट दिस चैनल इज for those people who want to stay with the knowledge, those who want to grab the knowledge, those who want to enhance their knowledge every day, every single day। तो उस तरह का जो है कंटेंट मैं यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया कि ग्राफ यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, राइट? ठीक है, तो एक्स पे हम यहाँ पे एक्स ले सकते थे, वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की बात कर रहा था। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट, WRT शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। हाउ? देखिए यहां पे टाइम में भी चेंज आ रहा है और पॉपुलेशन में भी चेंज आ रहा है। तो पॉपुलेशन वाई एक्सिस के अलोंग है और टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कितना चेंज आया पॉपुलेशन में कितना चेंज आया। देखो आप देख सकते हैं, अगर आप स्लोप देखेंगे इसका, तो स्लोप कुछ इस तरह से जा रहा है, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कुछ यूनिफॉर्म भी कह सकते हो आप इसको, देखने से यूनिफॉर्म लग रहा है, बट एक्चुअली में डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक रैंडम डेटा ले लिया, हल्का सा आइडिया से ले लिया डेटा। तो वापस मूव करते हैं, अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स की तरफ मूव करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में कैसे यही ग्राफ कैसे हेल्प करेगा हमको, काइनेमेटिक्स में लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स में देखिए, तो सबसे पहले जो ग्राफ अब यहाँ पे हम लेते हैं, दोबारा से टाइम इधर ले लिया मैंने, और इधर मान लो मैंने डिस्टेंस ले लिया, और ये ओरिजिन है, राइट? तो मान लेते हैं कि ये कुछ डिस्टेंस था, मान लो कि लेट्स से 1 मीटर, डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, दीज आर दी SI यूनिट्स। सो 2 मीटर, 3 मीटर लाइक दैट, ओके। और टाइम हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 एंड 5 लाइक दिस, ओके। सो अगर एक मान लेते हैं कि आप मान लो एक रेफरेंस, ओरिजिन का मतलब होता है दिस, ओरिजिन का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि आप कहां से मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि आपका घर, आपके घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है, लेट्स से वो 2 किलोमीटर है, और आपके फ्रेंड के घर से जो डिस्टेंस है स्कूल का वो 3 किलोमीटर है। तो आपके फ्रेंड जो है वो दूर रहता है। सो इफ ही इज मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, बिकॉज उसका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, उसका जो है वो अपने घर से मेजर कर रहा है, लेकिन आपका दोनों का जो कॉमन मेजर हो सकता है वो स्कूल हो सकता है, कि स्कूल से आपका घर कितनी दूर है, उसका घर कितनी दूर है। सो लाइक दैट। तो आपको ओरिजिन हेल्प करता है कि एक कॉमन रेफरेंस, इट्स अ कॉमन रेफरेंस पॉइंट, शुड नॉट बी रेफरेंस, इट शुड बी ए कॉमन रेफरेंस पॉइंट, ओके। सो मान लेते हैं कि थोड़ी सी दूर आप ओरिजिन पे हैं, आप यहाँ पे, लेट्स से आप यहाँ से वॉच कर रहे हैं, और एक गाड़ी खड़ी है, 3 मीटर दूर आपके घर से, ओके। और अब वो गाड़ी खड़ी है, तो 1 सेकंड के बाद भी उसी पोजीशन पर है, वो 2 सेकंड के बाद भी उसी पोजीशन पर है, 3 सेकंड के बाद भी उसी पोजीशन पर है, और वो 5 सेकंड के बाद भी उसी पोजीशन पर है, राइट? सो यू कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, एंड दिस लाइन इज एक्चुअली स्लोप, दिस इज स्लोप, आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो। ये स्लोप है, लेकिन स्लोप का जो फॉर्मूला था वो क्या था? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ये फॉर्मूला था। तो अगर हम यहां पर देखें ध्यान से, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? डिस्टेंस है। तो वाई एक्सिस में कोई चेंज आया क्या? इनिशियली जब 0 पे था तब भी 3 मीटर था, 1 पे था तब भी। तो 0 इज इनिशियल एंड 5 इज फाइनल, it is the initial time, it is the final time. So that means, and it is the initial position, it is the final position. But initial position भी same है, यहाँ पे 0 नहीं है, initial position भी 3 है और final भी 3 है. So you will say 3 minus 3 meter, and time कितना हो गया? 5 minus 0 second. So you will say 0 by 5, which is equal to 0. So 0 meter per second. That means the object should be at rest. The object
द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. सो दिस इज हाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई विद द स्लोप. आई नो ये बहुत बेसिक सी बात है और आपको लगेगा कि ये तो हमें आता था, लेकिन आपने क्या इसको कभी स्लोप के एंगल से सोचा क्या? वो बात इंपॉर्टेंट है. तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है ग्राफ पे मूव करते हैं. नेक्स्ट ग्राफ यहाँ पे ले लेते हैं, सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही लेते हैं, और ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, राइट. ये ओरिजिन है और मान लेते हैं कि 1 2 3 4 एंड सेम वही 1 2 3 4 एंड 5. अभी एक कार है मान लो, उसमें एक स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे ही है और वो 1 मीटर दूर खड़ी है आपसे यहाँ पर, और 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड इट गोज टू 2 मीटर, वो एक थोड़ी दूर तक जाती है. उसके बाद वो गाड़ी वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है और उसके बाद फिर वो गाड़ी 4 मीटर पे पहुंच जाती है और उसके बाद फिर वो गाड़ी वापस जो है 2 मीटर पे वापस आ जाती है, लाइक दैट. सो इफ वी ज्वाइन these dots, what will happen? So this kind of slope will form. अब ये स्लोप है. अब यहाँ पर स्लोप बार बार चेंज हो रहा है. वी कैन नेम इट फॉर द कन्वीनियंस. लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई. ओके, सो ए बी, then BC, then CD, then DE. So there are number of questions can be formed. Like अभी AB था, AB में जो स्लोप था ये क्या बता रहा था आपको स्लोप ये कह रहा था कि डिस्टेंस चेंज हुआ. यहाँ पे अगर मैं स्लोप का फॉर्मूला लगाऊं दोबारा से, बिकॉज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो वो क्या होगा? वो वेलोसिटी होगा. क्या होगा? वेलोसिटी नहीं, स्पीड होगा, सॉरी स्पीड होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी होता है. सो इट विल बी स्पीड. सो एज यू कैन सी, बिकॉज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम. तो यहाँ पे होगा चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज स्पीड. तो अगर ए बी में देखें तो यहाँ पर जो फाइनल डिस्टेंस है वो क्या है? 2 है, और इनिशियल क्या है? 1 है. 2 - 1, और टाइम कितना है? 1 - 0. तो कितना आएगा? 1/1, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. So this is the speed. Let's say this is v1. Okay. So along AB, it is along AB. जब हम स्लोप ले रहे हैं AB को, तो इसका मतलब कि इस स्लोप में ये बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज पॉजिटिव. ऑल्दो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. नाउ BC में अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस जो है वो 2 से वापस 1 की तरफ जा रहा है, राइट. 2 से वापस 1 की तरफ. तो फाइनल क्या हो गया? 1 हो गया, और इनिशियल क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया. तो स्पीड के केस में तो नेगेटिव वैसे आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लेंगे. लेकिन वेलोसिटी अगर ये होती तो ये नेगेटिव स्लोप हो जाता. इट इज टेलिंग यू दैट द स्पीड इज दिस टेल्स यू दैट स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप नेगेटिव, लेकिन स्पीड यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगी. ओके, दिस टेल्स यू. अब यहाँ पर क्या है? स्लोप फिर दोबारा से पॉजिटिव है. सी से आगे की तरफ जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है. ओके, और डी से ई में फिर दोबारा से स्लोप नेगेटिव की तरफ जा रहा है. सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस ग्राफ हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई स्लोप, और स्लोप की हेल्प से आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो यहाँ मोशन किस तरह का होगा? देखो, बार बार स्लोप चेंज हो रहा है. देयर इज चेंज इन स्लोप एट एवरी पॉइंट. So you will say this type of motion is non-uniform motion. Non-uniform motion. Why it is non-uniform motion? Because motion तो इसलिए क्योंकि जो slope है वो speed बता रहा है, और speed का मतलब ही motion है. ओके, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्लोप बता क्या रहा है. स्लोप बता रहा है आपको स्पीड, और स्पीड क्यों बता रहा है? क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि बार बार स्लोप चेंज हो रहा है, बार बार यहाँ पे चेंज आ रहा है. कभी पॉजिटिव स्लोप है, कभी नेगेटिव स्लोप है, लाइक दैट. सो यू विल से दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म. एक और ग्राफ बन सकता है इस तरह का, वैल्यूज के बिना कर सकते हैं इसको हम, लाइक देयर इज लाइक दिस. सो दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म. अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं और अगर आप यहाँ पे टाइम ले लेते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म इसको मोशन कह सकते हैं. सो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इस तरह से हम समझ सकते हैं.
अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे एक सीरीज बनेगी ग्राफ की पूरी। मैं नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी में करें इसको। और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डेफिनेटली ठीक करने की कोशिश करूंगा। और बने रहिए लुसिड पॉइंट के साथ। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।